चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल। और बात करो भक्ति काल को हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी इसमें बंटवारा के बारे में पढ़ लिया था कि भक्ति काल का जो बंटवारा हुआ है कैसे हुआ है, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए भक्ति काल का बंटवारा तो दो भागों में हुआ था, ये जिसको हम लोग बोलते हैं निर्गुण काव्य धारा और दूसरे को बोलते हैं सगुण काव्य धारा। अगर बात की जाए निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है तो दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक ज्ञान मार्गी शाखा जिसको बोलते हैं संत काव्य, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा जिसको हम लोग बोलते हैं सूफी काव्य। अगर बात किया जाए कि सगुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है तो सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक राम भक्ति शाखा दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। अगर बात की जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था तो क्या बताओगे लोग? क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे बुक में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर स्वर्ण काल की बात किया जाए तो किसने बोला था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने बोला था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हुए तो बात करें, अगर हम लोग निर्गुण काव्य धारा को दो भाग में जिसको हम लोग बोलते हैं एक संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। तो संत काव्य में हम लोग पढ़े थे कि किसके बारे में पढ़ना है, कबीर दास जी के बारे में पढ़ना है, रैदास जी के बारे में पढ़ना है, गुरु नानक देव के बारे में पढ़ना है, दादू दयाल के बारे में पढ़ना है, फिर संत मूलक दास के बारे में पढ़ना है, सुंदर दास जी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं पहला कबीर दास। अब आते हैं कबीर दास का, तो सबसे पहला किसी भी कवि का हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम होगा उसका जन्म। क्या होगा? जन्म। तो कबीर दास जी का जन्म की अगर बात किया जाए तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब जन्म के बाद जाहिर सी बात है किसी का अगर कहीं जन्म होता है तो जन्म स्थान भी होगा, ऐसा नहीं कि हवा में लटका होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं जन्म स्थान होगा। तो अब आते हैं अगला पॉइंट हम लोग को बनेगा जन्म स्थान। क्या बनेगा? जन्म स्थान। और तुम्हारे बुक में अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो बता दे रहे हैं, केवल इनका ये पूछा जाएगा कि रचना बता दीजिए। ठीक है, बाकी हम एक्स्ट्रा इस वजह से लिखवाते हैं ताकि तुमको अगर कभी पढ़ने का मौका मिले तो ये ना लगे कि हम जानते नहीं इनके बारे में। ठीक, तो जन्म स्थान जन्म वगैरह सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो काशी, काशी जिसको हम लोग बोलते हैं वाराणसी। ठीक है, पहले के जमाने में काशी, फिर बनारस, बनारस के बाद वाराणसी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर बात की जाए यहाँ तक तो आगे इनका बात करें, गुरु का नाम क्या था इनके? क्या नाम था गुरु का नाम? हाँ, तो गुरु का नाम था रामानंद, रामानंद या रामानुज? रामानुज। ठीक, अगर बात की जाए यहाँ तक क्लियर हो गया, गुरु का नाम पता चल गया हमें। अब इनके पिताजी का नाम पता कर लेते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? हाँ, क्या नाम था इनके पिताजी का, कोई बताएगा? पिता का नाम था नीरू। हाँ, कुछ कह दो। पिताजी का नाम? हाँ हाँ। अगर पिताजी का बात किया जाए तो नाम था नीरू। अगर बात की जाए माता जी का नाम, माता का नाम है इनका नीमा। ठीक है, हाँ ठीक, नीमा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें पत्नी का नाम, गजीब नाम है तो अभी इसके याद करा देते हैं हम लोग, गजीब को अजीब कर देते हैं। अगर बात किया जाए इनके पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम याद करने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं घर पे, और घर पे जाते हैं। किस किस को खाना बनाना आता है?
अगर खाना बनाना आता होगा तो आटा भी सानने आता होगा। हाँ, जब आटा सानने आता है तो लोई बनाने भी आता होगा। ठीक है, गोला गोला जो है तो उसको क्या बोलेगा, लोई। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम वही है, क्या नाम है, लुई। हाँ, तो जब भी याद ना हो तो आटा गूंथने लगना तो लोई या लुई। ठीक है, इनका नाम है, इनके पत्नी का नाम। ठीक। इनके बच्चे का नाम कमाल कमाली। हाँ, अब आते हैं पुत्र का नाम। कमाल कमाल। हाँ, तो बच्चा इनका जो, इनके पुत्र का नाम जो था कमाल, जो मचाते हैं धमाल। कमाल था। मुकेश सर जी बोलते थे तो पुत्री का नाम कमाल। अब कमाल के बाद अगर बात की जाए इनकी पुत्री का नाम, तो कमाली। गजब कुछ नहीं नाम है, पहले के जमाने में ऐसा ही नाम रखा था। ठीक है, आज के जमाने में नाम थोड़ा सिंपल हो गया, छोटा हो गया है, ये फिर थोड़ा बेहतर हो गया है। हाँ, तो फूल कुमारी, राजकुमारी, हाँ, मधुमती, फुलझड़ी, कमला देवी। हाँ, ये कब था, पहले के जमाना था। अतवारी, सोमारी, मंगरी, ठीक, ये सब भी नाम होता था। तो ये कब, पहले के जमाने में। लेकिन हाँ, तो जो मंगलवार के दिन जन्म लेता था मंगलवारी, हाँ, शनिवार को हो तो शनिचरी, अतवार को हो तो अतवारी, सोमवार को हो तो सोमवारी। ये पहले नाम ऐसे होते थे, नहीं बात नहीं। हम तो करोड़पति है तो शायद कब उसका क्या ही कहा जाए, पैसा बहुत ज्यादा होगा शायद। हाँ, अच्छा, चलो अब हाँ, एक इसको ध्यान दो इधर। अब इनके जो माता पिता थे वो क्या थे, जुलाहे दंपति। मतलब वो जो थे मतलब उनका जैसे होता है ना कि कौन से जाति के थे, तो जुलाहे जाति। ठीक है, जो कटाई बुनाई का काम करते, जो कपड़ा वगैरह नहीं बनाते हैं, हाँ, बिन साड़ी वगैरह बिनते, कपड़ा वगैरह। ठीक है, तो उसको जुलाहे दंपति बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं डाउट है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनकी थोड़ा सा भाषा जान लेते हैं। भाषा से क्वेश्चन, ये स्टार बना लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आएगा या तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कबीरदास जी की भाषा क्या थी। साधुकड़ी भाषा थी। कैसी भाषा थी? साधुकड़ी नहीं, साधुकड़ी थी। और साधुकड़ी के बाद पंचमेल खिचड़ी थी। साधुकड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ठीक, पंचमेल खिचड़ी, साधुकड़ी इनकी भाषा थी। अगर बात किया जाए इनकी, थोड़ा सा जानते हैं। अब आते हैं रचना, क्या है रचना इनकी। बात किया जाए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बुक में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाषा से, रचना से। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा, चाहे 9 में पूछे, चाहे 10 में पूछे, चाहे 11 या 12, सब सेम होता है, 9 से लेकर 12 तक। हिंदी में कोई चेंज नहीं होता, चाहे 9 में पढ़ो, चाहे 10 में पढ़ो, चाहे 11, चाहे 12। ठीक है, खाली कवि का जीवन परिचय बदलता रहता है, लेकिन रचनाएं सबका सेम होता है। तो इनकी रचना है साखी शबद रामायणी। साखी शबद रामायणी, नहीं समझ में आ रहा है? साखी शबद रामायणी, ये इनकी क्या है, रचना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक गड़बड़ कर दिए हम लोग यहाँ तक। कबीरदास जी की जन्म तो करा दिए है, लेकिन मृत्यु नहीं कराए हैं। अगर नहीं मृत्यु कराओगे तो आत्मा क्या होने लगेगी, भटकने लगेगी। और जब भटकेगी तो जो लोग पढ़ रहा है उसके ऊपर तांडव करेगी। तो करेगी, क्योंकि हाँ,
तो इनकी मृत्यु कराते हैं हम लोग फट से। चलो लिखो मृत्यु। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1518 ईस्वी में कबीर दास जी की क्या हुई थी? देहांत यानी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मृत्यु भी बनारस में हुआ था, मगहर बनारस। ठीक है, मगहर जो पड़ता है बनारस से। मगहर वाराणसी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य करके इधर कुछ लिख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहा है? हाँ, मगहर भी बनारसी है और काशी लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं थोड़ा सा इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो कबीर दास जी कौन से शाखा के कवि थे? बहुत सही, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कबीर दास जी, पहला पॉइंट लिखो, कबीर दास जी ज्ञानेश्वरी, कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। हाँ, यानी कबीर दास जी जो थे ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि थे। मतलब कि ज्ञानेश्वरी शाखा यानी संत काव्य में सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तो कबीर दास। ठीक है, और इसका प्रमाण ये है कि आज भी कबीर दास के बारे में चर्चा जहां भी देखोगे होता रहता है। ठीक, दूसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो दूसरा पॉइंट जो है, कबीर की वाणियों का संग्रह किसमें किया गया है? तो कबीर के वाणियों का संग्रह बीजक में किया गया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपको शीतल होए। क्या है? कबीर दास की ये वाणियां है, निर्गुण है, सुने होंगे अगर किसी ने तो इसका संग्रह जो किया गया है कहाँ पे? बीजक में। तो कबीर की वाणियों का यानी कबीर जी ने जो चीजें लिखा है निर्गुण, वो कहाँ पे संग्रह किया गया? संग्रह मतलब होता है इकट्ठा। इकट्ठा कहाँ पे किया गया है? तो बीजक में। तो कबीर जी की वाणियों का संग्रह बीजक में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बीजक। बताते हैं बीजक क्या है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। कि कबीर दास जी के वाणियों का संग्रह कहाँ पे किया गया है? तो बीजक में किया गया है। किसने किया है ये भी क्वेश्चन आ गया है कि कबीर दास जी को जो वाणियां है इसको संग्रह तो पता चल गया कि बीजक में किया गया है, लेकिन किसने किया है? तो अगला पॉइंट लिखो, बीजक का संग्रह बीजक का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया है। यानी कबीर दास के वाणियों का संग्रह किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है, यानी कि शिष्य ने धर्मदास ने किया है। कहाँ पे किया है? बीजक में किया है। ठीक, अब अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहां से ये एकदम स्टार वाला है, पेपर में एक बार नहीं हजार बार आ चुका है ये पॉइंट कि कबीर दास जी की वाणी को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा है। ये बहुत बार पूछा गया है। जब तुम सीरीज अपना निकाल कर देखोगे या फिर हिंदी का बुक उठा कर देखोगे तो ये लगभग 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर दास जी के वाणी को क्या कहकर पुकारा गया है। तो लिखो कबीर दास जी, लिखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी
प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का, वाणी मतलब होता है भाषा, बोल, ठीक है, बोल चल, ठीक है। वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर, टेक्टर नहीं है, ठीक है, तो चलावे लग बोलो। अब इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। वाणी का डिक्टेटर मतलब कबीरदास जी इतने विद्वान थे, इतने उनको जानकारी थी कि कोई भी भाषा कुछ भी बोलो तुरंत के तुरंत एक वाक्य बना देते थे। जैसे गूगल है, आज के डेट में कुछ भी करो तुरंत आंसर दे देता है। तो इनकी भाषा इतनी अटल थी, इतनी मजबूत थी कि कोई कुछ भी बोलता था एक उपवाक्य मुहावरा बनाकर तुरंत बोल देते थे। तो इस वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी को बोले क्या है, वाणी का डिक्टेटर, यानी तुरंत का तुरंत कुछ न कुछ मुहावरा बनाकर किसी भी शब्द को दे देते थे। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा अब हम लोग इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो भक्ति काल हम लोग पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में अगर हम बात किया जाए तो पढ़ रहे हैं हम लोग संत काव्य। क्या पढ़ रहे हैं? संत काव्य या गणेश्वरी सखा, ठीक। संत काव्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले कवि हमारे कबीरदास जी है। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ है 1398 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका काशी वाराणसी। गुरु का नाम रामानंद या रामानुज। अगर बात की जाए पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा। अगर बात की जाए पत्नी का नाम इनका लोई था, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। भाषा इनकी साधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी थी। अगर बात की रचना तो साखी शबद रामायण इनकी रचना है। अगर मृत्यु, हाँ 3 गो। मृत्यु की बात किया जाए तो 1518 ईस्वी में हुआ था, मगहर वाराणसी। अगर बात किया जाए इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, क्या क्या इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कबीरदास जी सबसे पहले ज्ञानेश्वरी शाखा यानी संत काव्य के क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, ठीक। अगर बात किया जाए कबीरदास जी के वाणियों का संग्रह किसमें किया गया है, तो बीजक में किया गया है। अगर बात किया जाए कि बीजक को संग्रह करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो इनके शिष्य जो थे उनका नाम था धर्मदास जी, उन्होंने किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कबीरदास से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान से सुन लो, यहाँ से बनेगा, फिर से यहाँ से बनेगा, और यहाँ से 3 जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो बीजक, या फिर वाणी का डिक्टेटर, या फिर इनकी रचना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या बोला है, वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो आज हम लोगों ने संत काव्य का एक कवि के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कवि पढ़ेंगे रैदास जी के बारे में। किसके बारे में? रैदास, या फिर जिनको रविदास बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग को चलेगा रैदास, ठीक।